कैसे हैं सब? वेलकम बैक टू ममा बलोच चैनल। तालियां जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो? हम लोग जा रहे हैं लाहौर, ठीक है। और अब आगे मम्मा बताएंगी। पापा बताएंगे। मैं अभी रश में फंसा हुआ हूँ। अभी अभी हम घर से निकले हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? हम निकल रहे हैं लाहौर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बस हमारा मनसूब मानो लास्ट चक्कर है ना ये, इंशाल्लाह। यस, बस लास्ट चक्कर। मानो के वीजे की वजह से लास्ट चक्कर है, वैसे तो चक्कर वैसे जाएंगे लेकिन मानो का जो वीजा है वो मेरे काम अल्हम्दुलिल्लाह। की वजह से लास्ट है, घूमने के लिए तो बंदा जाता रहता है। हाँ, वीजा लग गया है तो बस इसका पासपोर्ट उठाना था। बस अभी हमारा 1 डे का ट्रिप है, आज भी जाएंगे और बस शाम से पहले वापस आ जाएंगे। शाम से पहले नहीं, रात को। नहीं, वनडे नहीं है, T20 है हमारा। और जी अभी रुके यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, पानी वानी लिया है और कुछ खाने पीने के लिए लिया है। इस दफा मैं साथ कुछ भी बना के नहीं लाई, हर दफा बना के लाती थी सैंडविच या कुछ ना कुछ खाने के लिए बच्चों के लिए मैं साथ रखती हूँ। और चाय का थर्मोस तो लाजमी होता है, आज मैंने वो भी नहीं लिया। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी चाय भी नहीं पीनी चाहिए। सही है ना? अब फिर वहाँ पहुँच के कुछ खा ही नहीं सकता बंदा। हाँ। रास्ते में तना खा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जब है। वहाँ खाने की बारी आती है तो हम ठोस हुए पड़े होते हैं। इसीलिए ना कुछ भी नहीं रखा, बस अभी वहीं से खाना खाएंगे, जो भी एक ही दफा खाना खाना होगा। नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पिया है। बच्चों ने थोड़ा थोड़ा केक वगैरह खाया और अभी बस निकले घर से। और कोई काम तो नहीं, अभी रुकना तो नहीं है आपने? पानी लेंगे आगे। पानी नहीं पिया अभी? अभी कहाँ गए थे? अभी तो ATM तक गया। अच्छा, मैंने कहा शायद पानी लेने गए। आगे मैंने वो पेट्रोल भी डलवाना है। चले ठीक हो गया। अभी रास्ते से लेते हैं पानी, क्योंकि पानी जरूरी है, उसको पिए बगैर ही रह सकते। तो खाना वाना भी नहीं खाएंगे, रास्ते में कुछ भी नहीं खाएंगे आज, वहीं जाके खाएंगे। लाइका, उल्टियां तो नहीं करनी रास्ते में? करनी है, करनी है? पहले की है। हाँ। कब? अच्छा, मेरे पास ब्लॉग है। इस्लामाबाद में। हाँ, इस्लामाबाद रास्ते पे। अच्छा, मतलब वैसे आप अब छोड़ गई हैं उल्टियां करना? चले शुक्र है, इसीलिए इसने जो ना बबल का खाना भी शुरू कर दिया है। डर से मानो क्या करे, मानो के एक्शन चेक करो जरा। ओए होए। मैं शॉर्ट ब्लॉग बना रही अच्छा, आज का दिन जो है ना बड़ा क्लियर, साफ सुथरा, सर्दी भी कम है और धूप तो मजे की निकल आई है। चलो जी, कॉफी लेके आ तो गाड़ी। हाँ कॉफी ले आए आप, हम होके आते हैं, फ्रेश होके आते हैं। आ जाओ, घंटा लगाएंगे अब निकलने में ये। आ जाओ आ जाओ, फ्रेश हो जाए। इधर है जनाब, मार्ट भी है सामने। पानी तो हमने ले लिया, खाना पीना कुछ नहीं है, बस फ्रेश होते हैं। चलो जी, हम फ्रेश होके बाहर निकले और मंसूर साहब गायब हो गए हैं। पता नहीं कहीं कॉफ़ी चाय लेने गए हैं। कुछ खाना तो नहीं, और सैंडविच वगैरह लेना है? दिल सैंडविच खाना है? लाइका बताओ। मसरूफ है फोटो बनाने में। देखिए किधर गए वो, खड़े हैं। मानो आ जाओ, उधर बैठे हैं, गायब भी नहीं हुए, वो है सामने। कहती बाबा गायब हो गए। मैंने कहा गायब नहीं हुए। उधर कॉफी लेने हैं। चलो जी कॉफी ले लें, क्योंकि सुबह से दिल कर रहा है मेरा। वो चाय है तुम्हारी? ये चाय है मेरी? चलो जी, मेरी चाय आ गई, मैंने चाय मंगाई। हाँ ले लो। 1 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग लाहौर पहुंच गए हैं और अभी गाड़ी पार्क की है, क्योंकि काफ़ी रश है इस रोड पे। और बाबा और मानूर गए हैं अभी। ये है मलाइका, हम लोग वेट कर रहे हैं, देखिए कितनी देर में आते हैं वो ऑफिस से होके। तो जैसे फ्री होंगे तो फिर यहाँ से देखो आगे कहाँ जाते हैं। और फाइनली मानो का काम शाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पासपोर्ट मिल गया जनाबे वाला। मानो का पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है। और अब वो लेके उसके बाद हम जा रहे हैं अब इधर घूमने फिरने, कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख लगी है। काफ़ी टाइम लग गया, आज लेट हो गया था थोड़ा सा। अब सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। भूख लगी है? हैं? आपको लगी है तो बेहोश होती नहीं, कहाँ से? चले उधर से आ जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा तो हो गया, बट खुश भी थे सब और थोड़े से उदास भी थे, क्योंकि आपको पता है जब बेटियां अपने घर की हो जाती हैं तो पेरेंट्स के लिए उससे खुशी की कोई बात नहीं होती। लेकिन जब वो दूर जा रही होती हैं, काफ़ी दूर जा रही होती हैं, तब थोड़ा सा दिल दुखता भी है और दिल उदास भी होता है।
तो मैं खुश भी बहुत थी, मंसूर भी बहुत खुश थे, बट हम लोग थोड़े थोड़े उदास भी हैं क्योंकि मानो अब जाने वाली है। बस 1 या 2 हफ्ते में इंशाल्लाह मानो पाकिस्तान से चली जाएगी अपने ससुराल, अपने घर। तो बस यही दुआ है, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि सफ़र आसान हो उसका, खैर खैरियत से अपने घर जाए। बस यहाँ पर अब हम आ गए थे फूड कोर्ट, क्योंकि सुबह निकले थे तो कुछ नहीं खाया था और इतना टाइम भी नहीं था कि हम लोग अभी कोई लंबा चौड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करते। बस कोई शॉपिंग भी नहीं करनी थी, सीधा हम फूड कोर्ट आए, हमने खाना ऑर्डर किया और बस इसको एंजॉय करेंगे और फ़ौरन से मुल्तान के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, रात हो जाती है, फिर थकावट हो जाती है। 10 घंटे का तकरीबन 8.5-9 घंटे तो लग जाते हैं जाने आने के, और उसके बाद वहाँ पर भी आज काफ़ी टाइम लग गया था, जिसकी वजह से काफ़ी थक गए थे। बच्चे भी, महानूर भी काफ़ी थक गई थी, सर इसका इतना दर्द हो रहा था ना, क्योंकि इसको अंदर काफ़ी वेट करना पड़ा था ऑफ़िस के अंदर, जहाँ पासपोर्ट इसने अपना उठाना था। अपॉइंटमेंट तो मानो की फ़िक्स थी, बट अंदर रश काफ़ी था। मानो बता रही थी कि अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी और उन्होंने सारे काउंटर बंद किए हुए थे, सिर्फ़ एक काउंटर ओपन था, जिसकी वजह से काफ़ी रश था। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटा लगा इसको अंदर, और अपना ये पासपोर्ट लेके आ गई थी। तो बस अब यहाँ से अब घर चलेंगे घूमते घामते। कुछ भी हम लोग शॉप वगैरह में नहीं गए थे, ना कुछ देखा, क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी। बस यहाँ से अब वापस सीधा मुल्तान के लिए निकलेंगे, क्योंकि टाइमली घर पहुँच जाएँ। देखें यहाँ पर बादल भी आ गए थे, मौसम भी बड़ा हल्का-हल्का ठंडा था, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन ठंडा-ठंडा मौसम था। और जी, यहाँ पर हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था, रात भी हो गई थी, काफ़ी सारा सफ़र हम लोग कर आए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो रही थी, बस घर आकर और सो गए थे। और जनाब ये है हमारा नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट से भी नेक्स्ट डे, 2 दिन के बाद का ये व्लॉग मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया था, क्योंकि मानो का वीज़ा लग के आ गया है, तो अब मानो की टिकट भी ओके हो चुकी है। वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि वो कब जा रही है। तो बस अभी हम सोच रहे थे कि जो मानो को पसंद है उसके साथ जाएं, घूमें, उसको खिलाएं पिलाएं, वह जितने भी दिन वो हमारे पास है हमारे साथ अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड करे। तो बाबा इसके सो रहे थे, बच्चों का अचानक से प्लान बना, हम लोग पूरी रात के जागे हुए थे, बिल्कुल नहीं सोए थे, गपशप लगाते रहे, मैं, मानो, लाइका, बुज़र, हम ऐसे करते हैं, हम हमेशा जागते रहते हैं रात को। तो बस गपशप लगाते हैं और सुबह जब हमारा भूख लगती है ना, तब दिल करता है कि नाश्ता मिल जाए। बस यहाँ पर मानो का दिल था कि आज चलते हैं गर्मा गर्म हलवा पूरी वहीं पर खा के आते हैं। शॉप पर जो मिलती है ना फ्रेश फ्रेश, जब बना के पूरियाँ देते हैं, उसका अपना ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर मैं बुज़र से पूछी थी आपने क्या खाना है, बुज़र का निहारी का मूड था, बट निहारी यहाँ पर नहीं थी। हम लोगों ने फिर हलवा पूड़ी ही ऑर्डर की, क्योंकि यहाँ की हलवा पूड़ी बहुत मज़े की होती है और बड़ी खस्ता होती है। तो मानो बड़ी खुश थी, तो मैंने कहा चले मेरी बेटी अब मेहमान है, थोड़े से दिन रह गए हैं इसके जाने में, तो बस इसका जो भी खाने को दिल करता है, इसके बाबा ने कहा मानो को ले जाओ, इसको खिलाओ पिलाओ, इसको घुमाओ फिराओ, क्योंकि जो जो चीज़ें इसको यहाँ पसंद है, फिर तो इसको आना होगा साल के बाद या 2 साल के बाद, तो काफ़ी एक ट्रे है, दूसरी है। तो यहाँ पर जी गर्मा गर्म हाँ? खस्ता खस्ता हलवा पूड़ी चलो ठीक है आ ठीक गई है, थी। और आ रही है। अच्छा, घर लेकर आओ ना, वो मज़ा नहीं आता जो वहाँ पे खाने का मज़ा आता है ना। मेरे बच्चे हमेशा यही कहते हैं, मम्मा घर आने के बाद हलवा पूरी की वो शक्ल नहीं रहती, वो उसकी मज़ा नहीं रहता। तो जी नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपने फेवरेट कोयटा होटल की चाय पी, बहुत ही मज़ेदार इलायची वाली, जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ से नाश्ता वाश्ता करके अब हम लोग जाएंगे घर, और अब जाके हम सोएंगे। और अभी गए थे मंसूर हुसैना गाही, दौलत गेट, जो लोग मुल्तान में रहते हैं उनको पता होगा। तो वहाँ के स्पेशल ये ज़िक्रिया के फ्रूट चाट होती है, बड़ी मज़े की होती है, ये फ्रूट चाट है। और ये हैं दही भल्ले फ्रेश। तो ये मैंने इनको बोला था कि लेते आना, वापसी पे काम जा रहे थे, तो ये भी लेकर आए हैं, ये भी अभी खाएंगे, बच्चों को मैं उठा के आई हूँ। और यहाँ आई रखी है फ़िश, इसको नमक लगा हुआ है, और अभी इसको मसाला लगाएंगे। और ये एक्स्ट्रा सैलड वगैरह इसके साथ जो देते हैं, मसाला भी देते हैं। इनका जो मसाला होता है ना, ये बड़ा मज़े का होता है, मुझे बड़ा पसंद है ये चाट मसाला। इसको ऊपर डालेंगे और खाएंगे, बच्चों को उठा के आई हूँ मैं, आते हैं तो फिर ये इंजॉय करते हैं। और साथ में बनाने लगी हूँ मैं चाय, मैंने कहा चाय बना दूँ फटाफट से, ताकि सबकी आँखें खुल जाएँ। लो जी, इधर चाय बनाने के लिए पानी रखा है, और यहाँ पर पत्ती फिनिश। अभी मंसूर को भेज रही हूँ, जाके लेकर आते हैं, फिर चाय बनाऊँगी। और अभी हो रहा था शाम का टाइम, मंसूर दही भल्ले लाए थे, मैंने बच्चों को वही खिलाए, थोड़ी सी उन्होंने चाय वाय पी, और उसके बाद मैं लगाने लगी थी फ़िश को मसाला, क्योंकि फ़िश भी मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो आजकल मेरा यही
काम है कि मैं बस अच्छी अच्छी चीज़ें उसकी पसंद की बनाऊं। तो बस मंसूर लेकर आ गए थे फ़िश, तो यहाँ पर मैंने उसका मसाला जो था वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। फ़िश को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया था, उसको नमक लगा हुआ था, 1 डेढ़ घंटा नमक लगा छोड़ दिया था, नमक और अजवाइन लगा हुआ था। तो अभी मैंने बनाया जनाब लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का काफ़ी सारा पेस्ट, फ़िश के हिसाब से, क्योंकि फ़िश 5 किलो से ऊपर ही थी। तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें यहाँ पर मैंने कूट ली थी मोटी मोटी, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाया था, फिर वो फ़िश के ऊपर लगता नहीं है, वो उतर जाता है। तो यहाँ पर मैंने मोटा मोटा कूट लिया था और इसमें जाएगा लेमन जूस। काफ़ी सारे लेमन मैंने यूज़ किए थे, अब आप खुद गिन लेना कितने यूज़ किए थे। बट ये रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। ये रेसिपी जो लाहौरी फ़िश की रेसिपी है मेरे चैनल पर ऑलरेडी भी मौजूद है, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलें फिर से रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं, फ़िश खाने का मज़ा आता है। तो चलें इस तरीके से भी आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो तकरीबन रेडी होने वाला है और इसमें मैं ऐड करूँगी पैकेट का मसाला जो आता है ना, मछली मसाला, वो ऐड करूँगी। ये लेकर आते हैं मंसूर, देसी फ़िश मसाला होता है। ये मछली वालों के पास ही मिलता है। जब भी हम मछली परचेज़ करते हैं ना, तो उनके पास ये पैकेट के मसाले रखे होते हैं, तो वो दे देते हैं। ये इतना मज़े का मसाला होता है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सिर्फ नमक इसमें कम होता है, क्योंकि वो अपने टेस्ट के हिसाब से हर कोई यूज़ करता है। तो नमक जो है ना, मैं इसके अंदर थोड़ा-सा बाद में ऐड ज़रूर कर लेती हूँ टेस्ट करके। तो यहाँ पर मैंने मसाला जो था वो मिक्स कर दिया लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों के और लेमन जूस के पेस्ट में, और इसको अभी मैंने मिक्स किया है और यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ घोल, जो कि है बेसन का। 4-5 चम्मच मैंने बेसन लिया है, थोड़ा-सा ज़र्दे का रंग लिया है और ये है कसूरी मेथी, जो इसको बना देगी लाहौरी फ़िश। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, अगर आप ये करेंगे ना, तो आपका जो मसाला है मछली का, वो बिल्कुल भी नहीं उतरता फ्राई करते हुए, बिल्कुल मतलब जैसे मछली का मसाला ऑयल में निकल जाता है ना सारा और मछली ऐसे ही बाहर आ जाती है, ऐसे नहीं होता। मसाला अच्छे से मछली पे चिपक जाता है, इसका ये फ़ायदा होता है। बस इसको हम लोग अच्छे से घोल लेंगे और ज़र्दे का जो कलर है ना, उससे जो मछली की लुक आती है ना, वो बड़ी कमाल आती है। मतलब थोड़ी येलो येलो सी हो जाती है ना, बढ़िया सी गोल्डन गोल्डन सी, बड़ी खूबसूरत लगती है। तो बस जी यहाँ पर फटाफट से करेंगे मसाला मिक्स, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था, शाम हो गई थी, बल्कि रात हो गई थी और अभी सब यही खाने वाले हैं, मछली। क्योंकि मैंने और कुछ नहीं बनाया, बस सुबह नाश्ता किया था, उसके बाद आगे सो गए थे। उसके बाद लेट उठे, तो बस सिर्फ बच्चों ने दही बल्ले और फ्रूट चाट खाए थे। और बस उसके बाद अब ये थोड़ा बहुत फ़िश के साथ जो खाना होगा खा लेंगे। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैंने मछली को पानी मैंने ना धो के और मैंने छलने में निकाल दिया था। इसका पानी अच्छे से खुश्क कर देना, ठीक है? ये ड्राई हो जाएगी, तो उसके बाद अब इसको मसाला लगाएँगे। और ये जो मसाला है ना, इसको आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड करके इसको मतलब अच्छा-सा इसका एक बना लेना है, क्या कहते हैं उसको, कि मसाला बिल्कुल पतला भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। आप देख रहे हैं ना, बस इस तरीके से लगना चाहिए। और नमक इसमें मेरी 5 किलो मछली थी, मैंने सिर्फ 2 छोटे चम्मच नमक के ऐड किए थे, ज़्यादा नमक नहीं किया था, मुझे मसाला फीका लग रहा था। क्योंकि मछली में नमक पहले से लगा हुआ था, इसीलिए बिल्कुल भी हाथ रोक के मसाले में नमक डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इनफ था, 2 चम्मच छोटे मैंने डाले थे 5 किलो में। तो बस फटाफट से लगाएंगे मसाला, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। अच्छा, ऐसा है कि जब आप फ़िश को मसाला लगाएँ, तो इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद ही फ्रीज़ करें। अगर आप इसको फटाफट से फ्रीज़ कर देंगे, तो फिर मसाले के अंदर जो नमक है, जो इसके मसाले होते हैं ना फ़िश के अंदर, वो अच्छे से जज़्ब नहीं होते, जिसकी वजह से वो फ्लेवर नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, A1 नाइट के लिए मतलब 12 घंटे रात को फ्रिज में रख देती हूँ। सुबह तक मछली का मसाला बहुत अच्छे से रच बस जाता है, फिर मैं उसके पैकेट्स बना के ज़िपलॉक बैग में फ्रीज़ कर देती हूँ। जितने आपको पीस चाहिए होते हैं, आप उतने पीस फ्रीज़ कर दें और जब आपका दिल करता है आप बाहर निकाल दें, डीफ्रॉस्ट करें और फ्राई करें, बिल्कुल भी टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। और ये जरा मछली के सिरे, जो कि मेरी मानो को बड़े पसंद हैं, मानो इसको बड़े शौक से खाती है, तो मैंने लास्ट में इसको भी मैंने हल्का-हल्का मसाला लगा दिया था, कि मैंने सोचा कि अभी उसको फ्राई करके दे दूँगी, तो वो अभी खा लेगी, क्योंकि ये हम सबको बहुत पसंद है। पता नहीं आपको पसंद है कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी ज़बरदस्त ही हमारी लाहौरी फ़िश को जो मसाला है वो लग चुका है और अभी फटाफट से करूँगी फ्राई। आपने फटाफट फ्राई नहीं करना, आपने जनाब इसको अगले दिन खाना है। तो बस बच्चों को भूख लगी थी और मैंने फटाफट से उनको दिया यहाँ पे खाना। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि मेरा आज का व्लॉग यहीं तक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।